उद्धव बचपन से ही सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण की सेवा में रहे, किंतु उन्होंने श्री कृष्ण से कभी ना तो कोई इच्छा जताई और ना ही कोई वरदान मांगा। जब भगवान श्री कृष्ण अपने अवतार काल को पूर्ण करके गोलोक जाने को तत्पर हुए, तब उन्होंने उद्धव को अपने पास बुलाया और कहा, उद्धव, मेरे इस अवतार काल में अनेक लोगों ने मुझसे वरदान प्राप्त किए। तुम मेरे सारथी बनकर सदैव मेरी सेवा में तत्पर रहे, परंतु तुमने कभी कुछ नहीं मांगा। अपने अंत समय में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मांगो, अपना मन वांछित वर मांगो। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण से उद्धव ने कोई भी वरदान न मांगकर बल्कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ शंकाओं का समाधान मांगा, जिसे आज के समय में उद्धव गीता में पढ़ा जा सकता है। उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से पहला प्रश्न पूछते हुए कहा, हे कृष्णा, सबसे पहले आप मुझे यह बताइए कि सच्चा मित्र कौन होता है। भगवान श्री कृष्ण ने जवाब देते हुए कहा, सच्चा मित्र वह है जो ज़रूरत पड़ने पर मित्र की बिना मांगे मदद करे। भगवान श्री कृष्ण का जवाब सुनने के बाद उद्धव ने अगला प्रश्न पूछा, हे कृष्णा, आप पांडवों के परम आत्मीय प्रिय मित्र थे। आपत बांधव के रूप में पांडवों ने सदा आप पर पूरा भरोसा किया था। हे कृष्णा, आप तो परम ज्ञानी हैं, भूत वर्तमान व भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? क्योंकि अगर आपने उस परिभाषा के अनुरूप कार्य किया होता तो आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोका क्यों नहीं? कोई बात नहीं अगर आपने उन्हें नहीं रोका, परंतु आप धर्मराज युधिष्ठिर का भाग्य धर्मराज के पक्ष में मोड़ सकते थे, किंतु आपने वह भी नहीं किया। आप चाहते तो युधिष्ठिर को जीत दिलवा सकते थे। चलिए, जीत ना सही, आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और यहाँ तक कि खुद को हारने के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, तब तो आप सभा कक्ष में पहुंच सकते थे, परंतु आपने वह भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को भी दांव पर लगाने के लिए प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस कर देने का लालच दिया, कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप कर ही सकते थे। आप चाहते तो अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा पासी धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे, किंतु आपने वह भी नहीं किया। इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना आत्मसम्मान खो चुकी थी। तब आपने उसे वस्त्र देखकर द्रौपदी के सील को बचाने का दावा किया, लेकिन आप यह दावा भी कैसे कर सकते हैं? उसे एक पराया पुरुष घसीटकर सभा कक्ष में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। इतना सब हो जाने के बाद आपने अंत में एक महिला का सम्मान बचाया। तो क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय में अपनों की मदद नहीं की तो आपको आपात बांधव कैसे कहा जा सकता है? आपने संकट के समय में मदद नहीं की तो क्या फ़ायदा? क्या यही धर्म है? उद्धव की सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने जवाब देते हुए कहा, प्रिय उद्धव, सृष्टि का यह नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, परंतु धर्मराज युधिष्ठिर के पास नहीं। दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासे का खेल खेलना नहीं आता था, इसलिए उसने अपने मामा शकुनी का दूत क्रीड़ा के लिए उपयोग किया और यही विवेक है। धर्मराज युधिष्ठिर भी इसी प्रकार से सोच सकते थे और दुर्योधन के समक्ष यह पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से श्री कृष्ण यानी कि मैं खेलूँगा। अब जरा विचार करके देखो कि अगर शकुनी और मैं खेलता तो कौन जीतता? चलो इस बात को जाने दो, उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, कोई बात नहीं, इस बात के लिए भी उन्हें माफ़ किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की, और वह यह है कि उन्होंने मुझसे प्रार्थना की मैं तब तक सभा कक्ष में न आऊं जब तक कि मुझे बुलाया न जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं।
इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाता है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। दुर्योधन के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को वाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में ला रहा था तो द्रौपदी अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। अंत में जब द्रौपदी ने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम की गुहार लगाई, तब मुझे उसके आत्मसम्मान की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं एक क्षण की भी देरी किए बिना वहां पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी क्या गलती है? यह पूरा जवाब सुनने के बाद उद्धव ने कहा, कान्हा, आपका जवाब प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, निसंदेह पूछो। तब उद्धव ने अगला प्रश्न पूछा, इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने आप सुबह नहीं आओगे? उद्धव के प्रश्न का जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, इस दृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूँ और ना ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नज़दीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही मेरा यानी ईश्वर का धर्म है। आगे उद्धव ने पूछा, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे नज़दीक खड़े होकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। क्या आप यही चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नज़दीक साक्षी के रूप में हर पल हूँ, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम यह भूल जाते हो और यह समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तभी तुम मुसीबत में फंसते हो। धर्मराज युधिष्ठिर का अज्ञान यह था कि उसने माना कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर धर्मराज ने यह समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी के रूप में उपस्थित हूँ, तो क्या खेल का रुख कुछ और नहीं होता? उद्धव भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान सुनकर खुद को तृप्त महसूस कर रहे थे और अंत में उद्धव ने कहा, प्रभु, आपके जवाबों में कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य है। उद्धव गीता की यह भगवान श्री कृष्ण और उद्धव की वार्तालाप से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी परभावना है, मगर जैसे ही हम यह विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता और प्रकृति के रूप में ईश्वर हर जगह पर मौजूद है, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। मुश्किल तब होती है जब हम इसे भूलकर दुनियादारी में डूब जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह संवाद जरूर पसंद आया होगा। बेहद तसल्ली के साथ भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का यह संवाद सुनने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। नमस्कार।